नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। पूजा सिंघल पर पड़े छापे के बाद लगातार तीसरे दिन उनके सीए और उनके पति अभिषेक झा से पूछताछ हो रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा सिंघल से भी लगातार 8 घंटों से पूछताछ चल रही है। कई महत्वपूर्ण तथ्य ईडी की टीम खंगाल रही है और जो एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है कि पल्स अस्पताल जिस जमीन पर बना हुआ है उसे लेकर रांची जिला प्रशासन भी अब फंदे में फंसता नजर आ रहा है। जब जिला प्रशासन से उस भूइंहरी जमीन को लेकर रिपोर्ट मांगी गई तो रिपोर्ट गायब बताई जा रही है। आपको बता दें कि पूर्व उपायुक्त महिमापत रे के वक्त जांच कराई गई थी उस जमीन की और ऐसे कई सारे तथ्य सामने आए हैं। मदन, आज की पूछताछ को लेकर क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए 7 घंटे से अधिक वक्त हो चुका है और पूजा सिंघल से पूछताछ हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज तीसरा दिन है जब पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह और उनके पति अभिषेक झा से भी पूछताछ जारी है। तो अब तक जो बातें सीए ने बताई है, जो सवाल अभिषेक झा से सामने आया है, उन तमाम सवालों का जवाब पूजा सिंघल से ढूंढने की कोशिश अब ईडी कर रही है। तो अब महत्वपूर्ण ये है कि जो बातें अगर सुमित सिंह ने कही है, चाहे वो झूठ है, तो फिर उसका क्रॉस वेरिफिकेशन जो है अब तीनों से किया जा रहा है। जिस तरह से कैश बरामद हुए थे और सीए ने एक अपना बयान जारी किया था कि ये पैसे जो है पूजा सिंघल के हैं और मुख्यमंत्री के हैं, दबाव बनाया जा रहा। तो अब तो वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि सारे लोग अब ईडी के पास मौजूद हैं। तीसरा दिन अगर पूछताछ है तो कई तथ्य सामने आ चुके होंगे। महत्वपूर्ण बातें जो है, जो ईडी के पास पहले से जानकारी सूचना थी जिसके आधार पर कार्रवाई हुई है, तो अब उन चीज़ों को क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। मुश्किलें पूजा सिंघल की और भी बढ़ती जा रही है। आज एक जनहित याचिका भी दायर हो चुकी है हाई कोर्ट में, जिसमें कि ये कहा गया है कि ईडी के दफ्तर की सुरक्षा बढ़ाई जाए, साथ ही इस पूरे मामले की जांच में अब सीबीआई की भी एंट्री कराई जाए। और भी कई अधिकारी हैं जिनके ऊपर अगर आरोप हैं तो उनकी भी जांच कराई जाए, ताकि जो भ्रष्टाचार झारखंड में बढ़ता जा रहा है, जो कोई लगाम नहीं लग रहा था, जो कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो एक इस सिस्टम पर जो है ब्रेक लगेगा, यानी भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। दूसरी तरफ आप सबसे बड़ा सवाल वहाँ पर ये बनता है कि 100 करोड़ से अधिक का जो इन्वेस्टमेंट इस पल्स अस्पताल में सामने दिख रहा है, तो ऐसे में वो ज़मीन जो थी, भूएरी ज़मीन थी, बैंक ने कैसे उस ज़मीन पर लोन दे दिया, यानी 23 करोड़ ही अगर लोन मिला है तो वो लोन कैसे मिल गया। फिर उसके बाद अगर 100 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट हुए हैं तो वो पैसे किसके हैं, कहाँ से आए। जो सामने ये भी बातें आ रही हैं कि पूजा सिंघल के अकाउंट में जो अमाउंट है वो उनके सैलरी से ज़्यादा बताए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें सामने आ रही है और बारी बारी से ईडी जो है ये क्रॉस वेरिफिकेशन कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जो पूजा सिंघल आज ईडी कार्यालय पहुंची थी तो उनके चेहरे का जो रौनक था वो गायब हो चुका था, तनाव में दिख रही थी पूजा सिंघल। क्योंकि जब हम रिपोर्टिंग के लिए जाया करते थे तो अक्सर उन्हें देखते थे और जो एक चेहरे पर जो रौनक थी या जो एक तरह का सामान्य जो रूप रहता था वो आज बिल्कुल गायब था। तो ये जरूर बताता है कि टेंशन जो है जरूर बढ़ी है। अब क्या सच है जो आरोप लगे हैं ईडी को, जो वो जवाब दे रही है उससे ईडी कितना संतुष्ट होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं, कई लोगों के नाम जो है इसमें अब जुड़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हम करते हैं कि आखिर कौन लोग उसमें शामिल हैं, लेकिन जो डायरी की बात हो रही है, जो बिजनेसमैन की बात हो रही है, जो बिल्डर्स की बात हो रही है, जो अधिकारी की बात हो रही है, जो पैसे बाहर भेजे जा रहे थे, उसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। तो अब पूरा एक खंगालने में ये जुटी हुई है कि आखिर ये तार कहाँ तक जुड़ा हुआ है और किसी एक व्यक्ति के बदौलत ये इतने सारे नेटवर्क बड़े नहीं हो सकते हैं। तो अब ईडी की कार्रवाई में और पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है, इसके लिए हम सब तो ईडी हर एक तथ्य को खंगाल रही है और पेच फंसता नजर आ रहा है पल्स अस्पताल की जमीन को लेकर, क्योंकि वो भूइंहरी जमीन थी, उस पर ऑब्जेक्शन किया गया था। सरकार ने जांच प्रतिवेदन के लिए कहा था, जांच रिपोर्ट गायब है, यहां पेंच फंसता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ पूजा सिंघल के अकाउंट से 2016-17 से सीए सुमन सिंह के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं और इसके अलावा सुमन सिंह के अलावा भी पूजा सिंघल के कई बैंक अकाउंट्स हैं जिनमें काफी ज्यादा पैसे मिले हैं और अब बैंक के अधिकारियों को भी बुलाकर ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी भी आज ईडी दफ्तर पहुंचे थे,
भी जानकारी ली गई है। पेच यहां फंस रहा है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला अब बनता दिखाई दे रहा है। वहीं सीए सुमन सिंह के पास से कई लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई और उनके पैतृक गांव से भी मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां जब्त की गई है। तो कई ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं। इसके अलावा पूजा सिंघल के फोन को भी ईडी खंगाल रही है और उससे भी काफी तथ्य मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मदन, कहा जा रहा था, ईडी के अधिकारी ये कह रहे थे कि बहुत जल्द हम ब्यौरा देंगे कि क्या कुछ बरामद हुआ है, अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है। लेकिन लग रहा है कि कई लिंक ऐसे मिल रहे हैं कि ईडी अभी तक खुद संतुष्ट नहीं है और पूरी मुकम्मल पूछताछ के बाद ही जनता के सामने, पब्लिक के सामने उन्हें लाया जाएगा। देखिए, ये कार्रवाई कोई छोटी कार्रवाई नहीं है और अगर इसके पीछे आप देखेंगे तो तकरीबन 1 महीने का जो है वर्क है। ईडी ने लंबे समय से तमाम चीज़ों को रीड किया है और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि 25 ठिकानों पर अगर एक साथ छापेमारी करती है और इनपुट इतना सच होता है कि 25 करोड़ रुपए तक जो है बरामद कर लिए जाते हैं, तो ये बड़ी कार्रवाई है। और एक आईएएस अधिकारी अगर उच्च पद पर लगातार किसी राज्य में रहती हैं और कई लोगों से, मुख्यमंत्री तक से अगर उनका ज्यादा नजदीकी होता है तो कई सवाल खड़े होते हैं। तो अब क्या सच्चाई है इसके पीछे हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन अब ये देखना होगा कि ईडी की तार कहां तक पहुंचते हैं और इसी चीज को खंगालने में ईडी वक्त ले रही है। तीसरा दिन अगर पूछताछ हो रहा है तो महत्वपूर्ण जानकारियां। एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये सामने आ रही है कि अभिषेक झा की देर रात तक या दूसरे दिन गिरफ्तारी हो सकती है। बताया जा रहा है कि बुधवार तक गिरफ्तारी हो सकती है और अब पूजा सिंघल पर भी सस्पेंशन की तलवार लटक रही है। मदन, बिल्कुल, देखिए, ये भी तैयारी चल रही है क्योंकि जो उम्मीद जताई जा रही है कि कल कैबिनेट की बैठक है। राज्य सरकार के सामने अब पूजा सिंघल के पहले से भी कई आरोप हैं और जो जिस तरह से पैसे बरामद हुए हैं तो अब भ्रष्टाचार के आरोप तो उन पर लग चुके हैं। तो ऐसे में जब कोई अधिकारी के बारे में इस तरह के बातें सामने आती है तो सरकार को भी एक्शन लेना पड़ेगा और इसी के तहत जो अब तक जानकारी मिल रही है कि राज्य सरकार ने ये प्रस्ताव तैयार कर लिया और कल हो सकता है तो जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें उस प्रस्ताव पर मोहर लग जाए और पूजा सिंघल को सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आज जरूर सामने आई। लेकिन एक दूसरी तरफ इन तमाम चीजों को लेकर के जेएमएम और कांग्रेस एक मंच पर आई है, एक मंच पर आकर के इस आरोप को खारिज कर रहे हैं जो सरकार पर लग रहे थे, मुख्यमंत्री पर लग रहे थे कि बीजेपी एक माइंडसेट तैयार करने की जो कोशिश कर रही है राज्य में, इसके खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरेंगे, महंगाई को मुद्दा बनाएंगे। महंगाई को लोग ये जो विषय है इसको डाइवर्ट करना चाहते हैं इस तरह की बातों को उठाकर, तो ये हम नहीं होने देंगे। और इसीलिए आज कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी और जेएमएम के विधायक सुदीप सोनू जेएमएम कार्यालय पहुंचकर एक साथ प्रेस वार्ता करते हैं और कहते हैं कि अब हम अटैकिंग मोड में आए हैं और बीजेपी के इस जो कारनामे हैं इसको हम विफल बनाएंगे। बिल्कुल, तो जमकर सियासत भी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वहीं अब पूजा सिंघल सीधे फंसती नजर आ रही है क्योंकि 2016-17 में इनके ऊपर आरोप लगा था मनरेगा घोटाले का। उसके बाद 2 एनजीओ को 6 करोड़ रुपए दिए जाने के आरोप थे और अब जिस तरह से पैसे बरामद हुए हैं, चल अचल संपत्तियों की 20 ठिकानों से लंबी सूची और फाइल्स बरामद हुई हैं, अब इनकी बर्खास्तगी तय मानी जा रही है। देखने वाली बात यह होगी कि ईडी क्या कुछ ब्यौरा लेकर सामने आती है और अगले दिन क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।